हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में मेरे भाई सोशियोलॉजी है, तो आप लोग आज की इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। आज के इस क्लास में मैं आपको 11 जुलाई को जो एग्जामिनेशन हुआ था पहली सिटिंग में, उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। 100% सही आंसर की आपको बताने वाला हूं। क्लासेस थोड़ी सी लेट जरूर आ रही है, लेकिन देर सही दुरुस्त है। आप लोग यहां से मैच कर सकते हो कि एग्जामिनेशंस में आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चंस गलत करा है। आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमको भी जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। देखिए यहां पर सेट सीरीज की बात कर लिया जाए तो बी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके जरूर मिला लीजिएगा और बी वाले भाई साहब क्रमबद्ध तरीके से मिलाते चलिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चंस देखना क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि आतंकवाद के कारण क्या है। तो आतंकवाद के कारण की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस वर्ष आतंकवाद निरोधक कानून लागू हुआ था। तो बात करा जाए भारत में आतंकवाद निरोधक कानून की, तो यह 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन से कौन सी समस्या आर्थिक संसाधन के अभाव से संबंधित है। तो बेरोजगारी जो है यह आर्थिक संसाधन के अभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है पॉलिटिकल टेररिज्म नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो विल्किसन पाल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सामाजिक व्याधि की पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया। तो सामाजिक व्याधि की पुस्तक जो है मेरे भाई यह गोपी रमन सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से आतंकवाद का उद्देश्य क्या होता है। तो आतंकवाद का जो उद्देश्य है यह आंतरिक सुरक्षा को तोड़ना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आतंकवाद की विशेषता की बात करी जाए तो आतंकवाद की जो विशेषता है यह हिंसा हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि आतंकवाद के मुख्य तत्व क्या है। तो बात करी जाए आतंकवाद के मुख्य तत्व की, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है आतंकवाद का परिणाम। तो आतंकवाद के कारण जो है क्या हो सकता है, अपराध भी हो सकती है, भ्रष्टाचार, असुरक्षा भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां कहता है, देखो क्वेश्चन है नक्सलवाद है। तो नक्सलवाद एक प्रकार की चुनौतीपूर्ण समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नक्सलवाद का इतिहास। तो नक्सलवाद के इतिहास के बारे में बात कर लिया जाए तो 1967 से माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है नक्सलवाद के कारण है। तो नक्सलवाद का जो कारण हो जाएगा यहां पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है नक्सलवाद राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। तो बिल्कुल जी हां, बाधक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है जन आंदोलन के नेता की बात करी जाए तो आपका जेपी नारायण हो जाएगा। वहीं पर देखिए भूदान आंदोलन की बात करी जाए तो आपका विनोबा भावे हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि भारत जो है भारत में आपातकाल जो है लागू होता है यह 1975 में। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है टाडा TADA जो है यह कब खत्म होता है। तो टाडा की बात करी जाए तो 2004 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चंस है नकोप किससे संबंधित है। तो नकोप की बात कर लिया जाए तो यह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक संस्थानों के निवारण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहां पर सामाजिक संस्थानों के निवारण के लिए बात करी जाए तो उपयुक्त में से सभी आवश्यक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेश्यावृत्ति में पाया जाता है। तो बात करी जाए वेश्यावृत्ति में, तो वेश्यावृत्ति में एक भावनात्मक लगाव पाया जाता है जो कि कभी भी किसी के साथ हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है कि कौन जो है यहां पर सही कथन है। तो दहेज एक अभिशाप है या क्या है, तो बिल्कुल ही सही कथन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे का पूरक माना जाता है। तो यह कथन जो है यह बिल्कुल सही कथन कह रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यह कथन किनका है कि वेश्यावृत्ति जो है आदतन या कभी कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक सहवास है। तो यह कहा गया था किसके द्वारा, तो जियोर्फे के द्वारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन भाई साहब क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है व्यापार में तेजी मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी है इसे किसके रूप में जानते हैं। तो यह बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो वह किसके अंतर्गत आता है, अर्ध बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि वेश्यावृत्ति एक सार्वभौमिक समस्या है। तो जी हां, बिल्कुल कहा जा सकता है कि वेश्यावृत्ति जो है यह एक सार्वभौमिक समस्या है। क्वेश्चन
कहता है सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन यहां पर देखिए वेश्यावृत्ति के परिणाम जो है या बिल्कुल ही घातक हो सकते हैं या बिल्कुल ही सही कथन है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि सदरलैंड का कहना है कि मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार है। यह किस सिद्धांत का समर्थन करती है? तो यह समाज शास्त्रीय सिद्धांत का क्या करती है? समर्थन करती है। चलिए भाई साहब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कहता है भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नाकों की स्थापना जो है किस वर्ष करी जाती है? तो नाकों की स्थापना की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली इसका सही आंसर 1992 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है 14 वर्ष की आयु के कम के बालकों द्वारा किसी भी कल कारखानों में उद्योगों में आपको काम करवाने के लिए जो किया जाता है यह काम जो है जोखिमपूर्ण बाल श्रम कहलाता है। किसके तहत? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत इसे बाल श्रम अपराध कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन की बात कर लिया जाए तो देखिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे देखना क्वेश्चंस कहता है भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश जिसको हम लोग पोटो के नाम से जानते हैं यह कब लागू किया गया? तो पोटो जो है मेरे भाई यह 2001 में लागू किया गया। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है देखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि एड्स का पूरा नाम बात कर लिया जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे अगर बात कर लिया जाए क्वेश्चंस पर तो देखो कहता है एड्स संक्रमण के वायरस हैं। तो एड्स संक्रमण का जो वायरस है एचआईवी वायरस है, ठीक है, एचआई वायरस है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। तो साइबर अपराध, ठीक है, क्या कहता है साइबर अपराध की समस्या का क्षेत्र क्या है? तो बात करा जाए साइबर अपराध जो है यह अंतरराष्ट्रीय लेवल की क्या है? तो एक अपराध है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन है साइबर अपराध के लिए क्या अनिवार्य है? तो यहां पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चंस भाई साहब है कि शराब पीकर बाजार में लड़ाई झगड़ा करना जो है यह किस प्रकार का अपराध माना जाता है? तो यह व्यवस्था के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आता है। आगे भाई साहब देखिए कहता है क्वेश्चंस, अगला नंबर आपका क्वेश्चंस कहता है देखो क्वेश्चंस है कि निम्न में से किसे आप अपराधी व्यवहार कहेंगे? तो अपराधी व्यवहार के अंतर्गत बात कर लिया जाए तो गैर कानूनी व्यवहार को हम लोग अपराधी व्यवहार कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कहता है भारत में युवा वर्ग में संपत्ति और व्यक्ति के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराधों का प्रमुख कारण क्या है? तो यह आपका जनसंख्या वृद्धि है। चलिए आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा जो है यह सांप्रदायिकता को दर्शाती है? तो सांप्रदायिकता को दर्शाने वाली अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर अल्पसंख्यक समुदायों को अधिक सुविधा देना जो है यह सांप्रदायिकता को दर्शाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस अगला देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस भाई साहब आपका कहता है देखो क्वेश्चन है आपका कि भारत में सांप्रदायिक तनाव की समस्या किस काल से प्रारंभ होती है? तो मेरे भाई यह किस काल से? तो आपका ये ब्रिटिश काल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस कहता है किसने कहा था कि शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत जो है यह मद्यपान है? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका WHO के द्वारा कहा गया है यह कथन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चंस। तो आपका अगला क्वेश्चंस कहता है कि अपराध शास्त्री कोहेन के अनुसार बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण कोहेन के अनुसार अपराध प्रवृत्ति के लोगों की संगति है। आगे क्वेश्चंस क्या कहता है देखना अगला नंबर क्वेश्चंस भाई साहब है आपका कि कॉलेज के छात्र छात्राओं में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का सर्व प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो वह दोषपूर्ण संगति हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पूर्ण मद्य निषेध लागू करा जाता है? तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वैसे बात करी जाए भारत में पूर्ण मद्य निषेध की तो देखिए इसे तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो इसे तैयार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण मद्य निषेध जो है किसके द्वारा लागू करा गया? तो यह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू करा गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन कहता है कि आकाशवाणी के जिस प्रोग्राम के द्वारा जनता को नशीले पदार्थ के उपयोग की हानियां की जानकारी दी जाती है वह क्या कहलाता है मेरे भाई? तो वह कहलाता है आपका क्या कहते हैं? आओ हाथ बढ़ाएं। आगे क्वेश्चन कहता है देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि हिंदुओं में विवाहित स्त्रियों की वह सुरक्षित संपत्ति जिसका पति अन्य हस्तांतरण नहीं कर सकता है स्त्री धन के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह जो कहा गया था मैकाइवर के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी जो है एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों पौधों पशुओं तथा उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह जो कथन है किसके द्वारा? तो हैकल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? हैकल के द्वारा कथन कहा गया था। चलिए बात करते हैं अगला 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है
शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की बात करी जाए तो आपका 21% हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन अगला कहता है कि शुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा तो आपका 0.03% हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो आपका अगला नंबर क्वेश्चन से घरेलू हिंसा से संबंधित है। तो बात करा जाए घरेलू हिंसा से संबंधित तो आपका पारिवारिक तनाव हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन कहता है कि जर्नेटोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन करती है, तो इसमें वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि वृद्ध की समस्या पाई जाती है। तो वृद्ध की समस्या औद्योगिकरण के अंतर्गत भी आता है, आधुनिकीकरण के अंतर्गत भी और नगरीकरण के अंतर्गत भी आता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग, देखिए कहता है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पेश किया गया था। तो बात करी जाए घरेलू हिंसा कानून की तो यह आपका 2005 में पेश किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो आइए अगला क्वेश्चंस कहता है, देखो दहेज निरोधक अधिनियम जो है यह कब पारित होता है। तो दहेज निरोधक अधिनियम की बात करी जाए तो 1961 में यह पारित होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आइए अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है, देखो क्वेश्चंस है कि कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सिंपली देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिन एंड ग्लिन के द्वारा जो है कल्चरल सोशियोलॉजी लिखा गया है। क्वेश्चंस कहता है कि वृद्धों की समस्या किस प्रकार के परिवार में देखने को मिलती है। तो यह वृद्धों की समस्या जो है आपको संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से आपका सबला योजना जो है यह केंद्रित है किसके लिए। तो यह आपका किशोरी उपहार से संबंधित है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि तलाक के कौन कारण है। तो बात करी जाए तलाक का कारण तो देखिए यौनिक दोष भी हो सकता है तलाक का कारण, इसके बाद क्रूरता भी हो सकती है, बच्चा का ना होना। तो यहां पर बात करी जाए देखिए तो अगर सही तौर पर कहे तो यौनिक दोष, तो यौनिक दोष के कारण क्या होगा, यौनिक दोष के कारण सीधी सी बात है कि बच्चा पैदा नहीं होगा। तो बच्चा ना होना मतलब ये दोनों कथन जो है एक जैसा लग रहा है। मतलब क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तलाक का जो मुख्य कारण हो सकता है वह क्रूरता हो सकती है। क्या हो सकता है तलाक का मुख्य कारण। वैसे अगर बात करी जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यौनिक दोष भी इसके अंतर्गत आ ही जाता है। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन का जो कहने का मतलब ये बिल्कुल एक ही है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन कहता है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस घोषित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस की अगर बात कर लिया जाए तो यह इसकी घोषणा कब की जाती है। तो 1999 में किया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एजिंग एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। भाई साहब देखो ये जो क्वेश्चन है इस पर हमें थोड़ा सा डाउट है। ये क्वेश्चंस की जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको डाउट में रखता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायत की आयु जो है वह कितनी है। तो 60 वर्ष है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कब वृद्ध दिवस मनाया जाता है। तो वृद्ध दिवस की बात कर लिया जाए तो यह प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है देखो ये दहेज का परिणाम क्या है। तो दहेज का परिणाम, दहेज के अंतर्गत क्या होता है। देखो यहां पर आत्महत्या, पारिवारिक विकास तो दहेज से कभी भी नहीं हो सकता है। प्यार ये कभी नहीं हो सकता, समानता भी नहीं हो सकती। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आत्महत्या जैसी समस्याएं पैदा होती है, यह परिणाम दहेज के अंतर्गत निकल के आता है। आगे कहता है कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए एशियन ड्रामा नामक पुस्तक की अगर बात कर लिया जाए तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, मरेडल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहां पर एक भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन है बाल श्रमिक के मुख्य कारण क्या है। तो बाल श्रमिक देखो निर्धनता के कारण भी होती है, शिक्षा के अभाव के कारण भी होता है, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी होता है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है बाल श्रम दिवस किस वर्ष शुरू किया गया था। तो बात करी जाए बाल श्रम दिवस की तो इसे कब शुरू किया गया था, 2002 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 2002 ईस्वी में बाल श्रम को शुरू किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाल श्रमिक को कैसे रोका जा सकता है। तो बात कर लिया जाए भारत में बाल श्रमिक के रोकने के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए जागरूकता फैलाकर इसे रोका जा सकता है, शिक्षा से रोका जा सकता है, कानून के तहत रोका जा सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना कहता है कि भारत में बाल श्रमिक की आयु तो यह 14 वर्ष से नीचे जो है यह भारत में बाल श्रमिक की आयु होती है। फिर हम लोग आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 70 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि किस वर्ष पृथ्वी दिवस की शुरुआत करी गई। तो पृथ्वी दिवस
दिवस की बात कर लिया जाए तो आपका 1970 से शुरुआत करा जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता से कौन संबंधित है, तो पर्यावरण जागरूकता से यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, घरेलू हिंसा के न्यूनतम दंड कितने हो सकते हैं, तो घरेलू हिंसा के न्यूनतम दंड जो है यह 1 साल से कम होता है, यानी कि यहां पर 1 साल से कम बात कर लिया जाए तो क्या होगा, तो 6 माह हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण, तो सिंपली देखो पर्यावरण प्रदूषण का कारण यहां पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रदूषण का जो मुख्य प्रभाव है यह कफ भी हो सकता है, दिल का दौरा भी हो सकता है और सांस लेने की समस्या। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक है, तो वायु प्रदूषक आपका धुआं भी है, धूल भी है, क्लोरीन भी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का जो है स्रोत नहीं है, तो शोरगुल से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, यह जल प्रदूषण के लिए नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा जो है कौन सा दिन वन महोत्सव के लिए मनाया जाता है, तो वन महोत्सव की अगर बात कर लिया जाए तो जुलाई का प्रथम सप्ताह जो होता है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, 1 से 7 जुलाई तक यह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, तो क्वेश्चन से कौन एक वैश्विक तापमान का कारण नहीं है, तो वैश्विक तापमान की अगर बात कर लिया जाए तो वैश्विक तापमान देखिए यहां पर आपका अधिक जनसंख्या, अगर बात कर लिया जाए वैश्विक तापमान का कारण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका नगरीयकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन का परिणाम, तो जलवायु परिवर्तन का जो परिणाम है यहां पर क्या हो जाएगा, अजैब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मद्यपान के दुष्परिणाम क्या है, तो मद्यपान के दुष्परिणाम की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किस वर्ष जो है मद्य निषेध नीति लागू करी जाती है, तो मद्य निषेध नीति की अगर बात कर लिया जाए तो यह बिहार में कब लागू किया जाता है, तो सिंपली इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2016 में। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण उज्ज्वला योजना की जो है शुरुआत करी जाती है, लागू करी जाती है, तो यह जो लागू करा जाता है 2016 में लागू करा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखना अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मद्यपान के कारण है, तो मद्यपान के कारण की बात कर लिया जाए तो निराशा भी हो सकती है, अज्ञानता भी हो सकता है, फैशन भी हो सकता है, उपयुक्त में से सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपराध की सुधारात्मक विधि नहीं है, तो अपराध की सुधारात्मक विधि की अगर बात कर लिया जाए तो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो है यह अपराध की सुधारात्मक विधि नहीं है। देखिए वैसे अगर कहा जाए तो ये सभी के सभी जो है क्या किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका सुधारात्मक विधि के अंतर्गत आता है, अपराध के सुधारात्मक विधि के अंतर्गत। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है यह लागू करी जाती है, तो यह आपका 2021 में लागू करा जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा निर्धनता का मूल जो है कारण पूंजीवाद है, तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो सिंपली देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मार्क्स के द्वारा कहा गया। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निर्धनता निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब करी जाती है, तो सिंपली देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में निर्धनता दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति जो है यह किस वर्ष लागू करी जाती है, तो सिंपली जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर पर हमें थोड़ा सा डाउट है, ये वैसे मैं कहता हूं तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर 1969 ही होना चाहिए, लेकिन इस पर हमें थोड़ा सा डाउट है। चलिए आगे बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि किस दिन भारत में विमुद्रीकरण लागू की जाती है, तो विमुद्रीकरण की जो है विमुद्रीकरण की अगर बात कर लिया जाए तो यह कब लागू किया गया था, तो यह मेरे भाई 8 नवंबर को लागू किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन है कि किस दिन भारत में जीएसटी लागू करी गई थी, तो जीएसटी की अगर बात कर लिया जाए तो भारत में यह जीएसटी कब लागू किया जाता है, तो सिंपली ध्यान दीजिएगा 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कब आयुष्मान भारत प्रारंभ हुआ था, तो आयुष्मान भारत की अगर बात कर ले तो सिंपली देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018 में लागू किया गया। आगे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि किसने कहा था बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की आपूर्ति काम करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, तो यह किसके द्वारा, तो कार्ल
प्रीब्रह्म के द्वारा कहा गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन से बेरोजगारी के परिणाम है, तो बेरोजगारी का जो परिणाम है यहां पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 95 कहता है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत जो है यह कब करी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1979 में करा गया था। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 96 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की आरंभ कब की गई थी, तो बात करी जाए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना की, तो यह कब प्रारंभ किया गया था, तो यह 1993 में प्रारंभ किया गया था। अगला कोविड-19 के कारण भारत में बेरोजगारी दर जो है यह बढ़ रही है, तो बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे क्या कहता है 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि माल्थस इनमें से किससे संबंधित सिद्धांत दिया है, तो बात करी जाए माल्थस की, तो माल्थस ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि भारत में कौन शहर अंगूरों का शहर के नाम से जाना जाता है, तो बात करी जाए अंगूरों के शहर के नाम से तो आपका नासिक जाना जाता है। आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, देखिए आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो 1971 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किसका नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग मैच कर सके, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन पर क्या किया जाएगा, तो डिस्कशन किया जाएगा, उस क्वेश्चन पर विचार किया जाएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।